हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप लोग अच्छे से हैं, अपना ध्यान रखे हुए हैं। तो आज के इसी चीज के साथ में हम लोग अपनी नई वीडियो की शुभारंभ करते हैं। आज हमारा पार्ट 4 है हमारा। किस चीज का पार्ट 4 है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का पार्ट 4 है। तो जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में अपना छोड़ा था, अब आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सी हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया है। हमने 54 तक कर लिए हैं, 1 से लेके 54 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग 55 से आगे करने वाले हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो 55 से आगे कंटिन्यू रहेगी। तो आप लोग ने, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ने 1 से 54 तक अपनी कॉपी में ऑलरेडी लिख लिया है। जिन्होंने नहीं लिखा है तो नोट डाउन करिए। पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कीजिए। आपको आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब देखो आज का 55 क्या है? एलियन। ओके, अब देखो एलियन के लिए क्या दिया हुआ है। अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। ठीक है। तो एलियन एक्चुअली में अगर मैं आपको थोड़ा सा और समझाना चाहूँ एलियन के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगी कि एलियन आप किसी भी व्यक्ति को कहेंगे जो उस प्लेस से क्या है, अनफेमिलियर है। उस प्लेस से वो अनफेमिलियर है ना। मतलब अगर उस प्लेस पे वो न्यू है, उस प्लेस के बारे में वो नहीं जानते, तब भी आप उस पर्सन को एलियन कह सकते हैं। ठीक है। जैसे कि पेक्यूलियर, पेक्यूलियर का मतलब होता है कोई चीज स्ट्रेंज है। अच्छा, अगर आप कहीं पे पहली बार गए हैं तो वो जगह आपके लिए स्ट्रेंज ही होती है। अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है, वहाँ की आपको वहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आपके लिए कैसा है, वो स्ट्रेंज है। अच्छा, ओवरसीज। ओवरसीज का मतलब क्या हुआ? देखो, समुद्र पार करके हम आए हैं, समुद्र ये है और हम इसके ऊपर से आए हैं। अगर हम समुद्र से ऊपर से आए, मतलब इस पार से उस पार आए हैं, यहाँ से यहाँ आने में तो हमारा पूरा कल्चर का ही एकदम डिफरेंस आ जाएगा। तो हम कैसे हो गए? वहां के लिए एलियन हो गए, हमें नहीं पता वहां की चीजों के बारे में। फॉरेन है वो चीजें हमारे लिए, है ना। नॉन नेटिव है, नेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? जो आपका मूल निवासी होता है, लेकिन वो नेटिव नहीं है आपका। तो एलियन आपको याद रखना होगा। एलियन आप किसी भी व्यक्ति को कहेंगे या किसी भी चीज को कहेंगे जो उस कंट्री से या उस एरिया से बिलोंग नहीं करता है। अनफेमिलियर है, पेक्यूलियर है, ओवरसीज है, फॉरेन है, नॉन नेटिव है। किसी भी चीज को अगर वो उस प्लेस से नहीं बिलोंग करता है तो उसको हम कहते हैं एलियन। तो एलियन का मतलब समझ में आया? नॉन नेटिव, फॉरेन, ओवरसीज, पेक्यूलियर, अनफेमिलियर। तो हमारा एलियन आपको समझ में आ गया होगा एलियन का क्या मतलब होता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनएबिटेबल। इनएबिटेबल का मतलब क्या है? इनएबिटेबल का मतलब देख लेते हैं। इनएबिटेबल का मतलब होता है, इनका मतलब होता है विदाउट। इनका मतलब क्या होता है? विदाउट। अच्छा, इनएविटेबल का मतलब हो गया दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड फ्रॉम हैपनिंग। मतलब कोई चीज ना निश्चित है और उसका होना निश्चित है। मतलब वो होके ही रहेगा, आप उसको होने से टाल नहीं सकते हैं, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। उसका होना जो है वो 100% श्योर है कि वो होगा ही होगा। दैट मीन्स दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड फ्रॉम हैपनिंग। आप उसे होने से रोक नहीं सकते। ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी घटना जिसे होने से रोका ना जा सके, उस चीज को हम कहेंगे इनएविटेबल। तो इनएविटेबल का मतलब क्या हो जाएगा? अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड ना किया जा सके। अवॉइड करना मतलब किसी को आप अब उसको इग्नोर कर सकते हैं, बट ये चीज अनअवॉइडेबल है, मतलब आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। इनएस्केपेबल, इनएस्केपेबल का मतलब क्या हुआ? आप एस्केप करना मतलब किसी चीज से हट जाना, उसको छोड़ दिया आपने, एस्केप कर दिया। बट विदाउट, देखो मैंने बताया इनका मतलब विदाउट हो जाएगा, आप उसे एस्केप नहीं कर सकते। अच्छा, अनप्रिवेंटेड, मतलब प्रिवेंट करना मतलब आपने उसको रोक दिया, प्रिवेंट कर दिया मतलब आपने उसको रोक दिया ना, रोक दिया, हॉल्ट कर दिया, आपने उसको रोक दिया। अच्छा, अन का मतलब भी विदाउट हो जाता है, अन का मतलब भी क्या होता है? विदाउट। यानी अनप्रिवेंटेड का मतलब क्या हो जाएगा? आप उसे नहीं रोक सकते, अनप्रिवेंटेड है। सेम केस चला जाएगा इनएक्सोरेबल के साथ में। देखो मैंने आपके लिए क्या किया है, मैंने ये किया है कि जैसे वो शब्द है तो पेपर में तो आपको ऐसे ही आएगा, अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, तो आप मार्क कर देंगे एलियन। बट अगर मान लो एलियन के साथ में आपको कोई और सिनोनिम दिखाई दे जाए, मान लो नॉन नेटिव है, फॉरेन, ओवरसीज, पेक्यूलियर, अनफैमिली, तो
ये भी सारा सेम ही मीनिंग कैरी करता है। आप कह सकते हो कि हम लोग वोकैब सेशन कंप्लीट कर रहे हैं अपना, हम वोकैबलरी हम अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वही होता है, आपको वोकैब ही स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी, तो साइमल्टेनियसली हम उसके जैसे और भी शब्द याद कर रहे हैं। इनएविटेबल का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी चीज जिसको टाला ना जा सके। सेम हो जाता है अनअवॉइडेबल, अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसको इग्नोर नहीं किया जाता। एस्केप नहीं किया जा सकता, प्रिवेंट मतलब रोकना, रोका नहीं जा सकता है। इनएक्सोरेबल है, होना निश्चित है उसका। और इन सब का मतलब एक ही है, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड फ्रॉम हैपनिंग। किसी भी चीज को जिसे होने से रोका ना जा सके उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इनएविटेबल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, देखो एलियन हो गया, इनएविटेबल हो गया, नेक्स्ट वर्ड आपका कॉर। तो कॉर का मतलब कौन होते हैं, वो लोग या ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग टुगेदर इन चर्चेस, स्कूल्स एक्सेट्रा। जो एक ग्रुप में एक साथ में गाते हैं ना, चर्च में एक साथ में गाते हैं, स्कूल्स में, जो जनरली एक से ज्यादा लोग होते हैं ना, एक ग्रुप एक बैंड होता है, और वो सब लोग फिर एक साथ एक ग्रुप में गा रहे हैं, उसको कहते हैं कॉर। नेक्स्ट वर्ड देखो, मेंशन। मेंशन तो पता ही है, पेपर के सारे क्वेश्चंस हैं, कोई इजी होता है कोई डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो मेंशन का क्या मतलब होता है, जो बड़ा सा घर होता है ना, बड़ा सा घर जिसे हिंदी में हवेली कहते हैं, तो वेरी लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, वेरी लार्ज इम्प्रेसिव हाउस को क्या कहते हैं, मेंशन। वेरी लार्ज इम्प्रेसिव हाउस को क्या कहते हैं, मेंशन। वेरी लार्ज इम्प्रेसिव हाउस को क्या कहते हैं, मेंशन। नेक्स्ट वर्ड देखो, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब क्या हो जाता है, प्रोलिफिक भी एक शब्द होता है, और उसका मतलब होता है ना किसी भी चीज में बहुत ज्यादा रैपिड उसमें ग्रोथ हो जाना। किसी भी चीज का रैपिड ग्रोथ होना उसको कहते हैं प्रोलिफरेशन। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज में रैपिड जब इंक्रीज होता है ना, उसकी जो ग्रोथ होती है ना, वो बहुत, जैसे कहते हैं ना, दो दुगनी रात चौगनी, वो चीज की ग्रोथ हो रही है, तो मतलब क्या हो गया, वो ग्रोथ बहुत फास्ट ग्रोथ है उसकी, दैट इज कॉल्ड प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या हो जाएगा, वो जो ग्रोथ है वो बहुत रैपिड है, मतलब बहुत एकदम तेजी से उसमें ग्रोथ हो रही है, नंबर्स में या फिर अमाउंट ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड प्रोलिफरेशन। नेक्स्ट वर्ड एरियल। एरियल तो एयर से लेने, इसका मतलब है एयर से। एरियल का मतलब कौन हो गया, वो एनिमल्स हो गए या वो कोई भी हो गया जो एयर में रहता है, वो एरियल किसको कहेंगे। इवन आपका एरियल स्टंट्स भी होते हैं। एरियल स्टंट्स कौन से होते हैं, जो हवा में स्टंट्स किए जाते हैं, उसको एरियल स्टंट कहते हैं। तो एरियल का मतलब क्या हो जाएगा, लिविंग इन एयर, हवा में रहना, उसको कहेंगे हम लोग एरियल। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेविगेट। अच्छा, नेविगेट का मतलब देखो, अगर जनरल सेंस में बताएं तो अगर हम किसी भी चीज को, अगर आप कोई नई लोकेशन पे जाते हो, आपको नहीं पता होता उस लोकेशन के बारे में, तो आप क्या करते हो, आपको उस लोकेशन के बारे में जब नहीं पता होता है तो आप क्या करते हैं, आप अपना गूगल मैप ओपन करते हैं और वहां से उस लोकेशन को डालते हैं, ताकि क्या करने के लिए, अपना रास्ता ढूंढने के लिए कि आपको जाना किधर है। तो नेविगेट का मतलब क्या हो गया, तो यूज अ मैप, एक मैप का इस्तेमाल करना, टू फाइंड योर वे टू समवेयर। आपको जहाँ जाना है, ठीक है, आपको जहाँ जाना है वहां जाने के लिए आप मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रास्ता ढूंढने के लिए। तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, नेविगेट करना मतलब रास्ता खोजना ना, नेविगेट करना मतलब आप मैप की मदद से अपने रास्ते को खोज रहे हैं। टू सेल अ बोट अलोंग अ रिवर और अक्रॉस एरिया, है ना, नेविगेट हो गया उसका मतलब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैनेशिया। पैनेशिया का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं रामबाण। और रामबाण का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज ना जो हर एक चीज का सॉल्यूशन, मतलब आप एक एक पर्टिकुलर कोई दवाई ले लो और उस दवाई को खाने से आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। ठीक है, उस दवाई को खाने से आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, मतलब आपके पेट में दर्द है तो भी वो इलाज कर देगी, सर में दर्द है तो भी वो ठीक कर देगी। उस दवाई को क्या कहेंगे, वो पैनेशिया है। तो पैनेशिया का मतलब क्या हुआ, समथिंग दैट विल क्योर ऑल डिसीज और सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज। कोई ऐसी चीज, क्योर करना मतलब ठीक करना, उसको सही करना। तो कोई ऐसी चीज जो क्योर कर देगी सारी बीमारियों को और सॉल्व कर देगी प्रॉब्लम्स को एंड डिफिकल्टीज को, या आप कह दो अ यूनिवर्सल रेमेडी।
यूनिवर्सल रेमेडी का मतलब क्या हो गया, वही वो तो उपचार है, मतलब वो यूनिवर्सल है, वो तो कभी फेल हो ही नहीं सकता, वो तो 100% है कि उसका सक्सेस रहना ही रहना है। तो पैनेशिया मतलब समथिंग दैट विल क्योर ऑल डिसीज, मतलब कोई ऐसी चीज जो हर एक बीमारी को ठीक कर देगी। हाँ, कुछ भी हो जाए ये खा लो, इससे तुम्हारी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो या फिर यूनिवर्सल रेमेडी, उसको कहते हैं पैनेशिया। नेक्स्ट वर्ड देखो। अच्छा, ये तो पता है पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम का क्या मतलब होता है। देखो इसमें क्या होता है ना, एक होता है आपका ऑटोप्सी और एक होता है बायोप्सी। तो ऑटोप्सी आपका पोस्टमार्टम में आता है। इसमें क्या करते हैं कि डेड बॉडी जो होती है ना, जो डेड सेल्स होती है, मतलब जो डेड बॉडी होती है, उसका क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, यानी एग्जामिनेशन करते हैं उसका। क्या चेक करने के लिए, क्या डिटरमाइन करने के लिए कि जो बीमारी है उसका कारण क्या है। बीमारी का कारण चेक करने के लिए, बीमारी का कारण चेक करने के लिए कॉज का मतलब होता है कारण। तो बीमारी का कारण चेक करने के लिए जब हम डेड बॉडी, जो डेड सेल्स हैं, जो मतलब जिस इंसान की डेथ हो गई है, उसको क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं, ताकि जो उसकी मौत हुई है उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये चीज जानने के लिए जो एग्जामिनेशन होता है उसको कहते हैं पोस्टमार्टम। और बायोप्सी क्या होती है, बायोप्सी होती है जब हम लिविंग सेल का, जब हम लिविंग सेल का एग्जामाइन करते हैं, जब हम लिविंग सेल का एग्जामाइन करते हैं टू कॉज द प्रॉब्लम। देखो बायोप्सी मैंने बताया, एक शब्द बायोप्सी वाला लिख लो अपनी कॉपी में फटाफट से। बायोप्सी का मतलब हो गया, बायो मतलब लिविंग, बायो मतलब लिविंग। तो जब लिविंग सेल का हम क्या करते हैं, लिविंग सेल का जब हम चेक करते हैं ना बीमारी का कारण जानने के लिए, तो उसको कहते हैं बायोप्सी। और ऑटोप्सी हो गया डेड सेल का हम जब एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको कहते हैं ऑटोप्सी। नेक्स्ट वर्ड है आपका फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति ना जिसको खुश कर पाना बहुत मुश्किल हो। फास्टिडियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे खुश कर पाना बहुत मुश्किल हो। कैसा है वो पर्सन, बात बात में कमियां निकालता है। कैसा है वो पर्सन, बात बात में कमियां निकालता है। ठीक है, पैंस टेकिंग, पैंस टेकिंग मतलब हर बात में वो अपना ध्यान देगा। पेन्स टेकिंग मतलब हर बात में वो आपका कमी निकालेगा। बहुत ज्यादा कॉशियस होता है। ठीक है, मेटिक्यूलस, बहुत ज्यादा ही अवेयर है। ओवर स्क्रूपलस। अच्छा, ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, जो हिंदी में कहेंगे नखरेबाज। नखरेबाज है ना, जो बहुत ज्यादा ही नखरा करता है। तो फास्टिडियस का मतलब क्या हो जाएगा, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज। ऐसा व्यक्ति जिसे प्लीज करना मतलब उसको खुश करना, उसको हैप्पी करना। जिसको खुश करना, हैप्पी करना, खुश करना, हैप्पी करना क्या है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो फास्टिडियस का मतलब क्या हो जाएगा, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, इसको कहते हैं फास्टिडियस। नेक्स्ट वर्ड है इनफ्लेमेबल। इन देखो, इनका मतलब हो गया विदाउट, इनका मतलब हो गया विदाउट। और फ्लेम का मतलब होता है आग, फायर। ठीक है, एक और शब्द होता है फायर के लिए। तो इनफ्लेमेबल का मतलब क्या हो जाएगा, समथिंग दैट कैच फायर इजली। अच्छा, इनफ्लेमे और फ्लेमेबल होता है, और एक इनफ्लेमेबल, ये सेम ही चीज है। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत आसानी से आग पकड़ लेती है उसको कहते हैं इनफ्लेमेबल। कोई भी ऐसी चीज जो बहुत आसानी से आग पकड़ लेती है उसको कहते हैं इनफ्लेमेबल। समथिंग दैट कैचेस
फायर इजली, कोई ऐसी चीज जो फायर को बहुत जल्दी से पकड़ ले उसको कहेंगे इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट वर्ड है सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब क्या होता है? सेलिबेसी का जनरली मतलब ये होता है कि एब्सटिनेंस फ्रॉम सेक्स, मतलब आप क्या करोगे, आप फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाओगे, जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं ना, नो फिजिकल रिलेशनशिप। तो नो फिजिकल रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सेलिबेसी। जिसे ब्रह्मचर्य हो गया। द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड, मतलब आपका है कि आप अपनी कंप्लीट उम्र में आप कभी भी, मतलब क्या है, शादी नहीं करेंगे। ठीक है, आप कभी भी शादी नहीं करेंगे, उसको क्या कहेंगे? सेलिबेसी। आपका परहेज करना, एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस का मतलब होता है परहेज करना। किस चीज से परहेज करना? फ्रॉम फिजिकल रिलेशनशिप। फिजिकल, किसी के इंसान के साथ में आप फिजिकल रिलेशन नहीं बनाने चाहते, एंड दैट इज कॉल्ड सेलिबेसी। नेक्स्ट वर्ड आया है आपका कैलीग्राफी। देखो, कैली प्लस ग्राफी और ईआर लगा के अगर ये बता दिया शब्द एक इंसान के बारे में, यहाँ पे देखते हैं। कैली का मतलब होता है गुड, मतलब ब्यूटीफुल। और ग्राफ का मतलब होता है लिखना। और डॉक्टर जैसे लगा देते हैं तो वो पर्सन हो गया, तो वो पर्सन के बारे में आ रहे आगे आगे बात। तो कैलीग्राफर कौन हो गए? कैलीग्राफर वो लोग हो गए जो बहुत क्या होते हैं? स्किल्ड होते हैं। क्या होते हैं? स्किल्ड होते हैं एट राइटिंग ब्यूटीफुली। अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटीफुली, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत खूबसूरत हैंड राइटिंग लिखते हैं, उनको कहते हैं कैलीग्राफर। कैली का मतलब गुड, ग्राफ का मतलब टू राइट, और ईआर मतलब पर्सन। तो अ पर्सन हु राइट्स वेरी ब्यूटीफुली, ऐसे व्यक्ति जो बहुत खूबसूरती से लिखते हैं, उनको कहते हैं कैलीग्राफर। और कैलीग्राफी क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। नेक्स्ट वर्ड देखो। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? टैकोग्राफर। अब मैंने आपको ये बताया था, टैको का मतलब होता है बैड। ग्राफ का मतलब हो गया राइटिंग, टू राइट। और ईआर का मतलब हो गया पर्सन। तो बताओ कैकोग्राफर कौन हो गया? कैकोग्राफर वो व्यक्ति हो गया जिसकी राइटिंग कैसी होती है? बैड होती है, या फिर उसके स्पेलिंग एरर्स होती हैं। तो कैकोग्राफर इज अ पर्सन हु डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज ऑफ बैड स्पेलिंग और बैड हैंड राइटिंग, या फिर दोनों ही हैं उसके अंदर, उसको बोलेंगे कैकोग्राफर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कैकोफनी। देखो कैकोफनी में आपको यहाँ भी कैको दिखाई दे रहा है, यहाँ भी कैको दिखाई दे रहा है। तो कैको कैको तो कॉमन आ गया, मतलब यहाँ पे भी बैड आ गया, है ना। और फोनी, फोन फोन, घर में हम लोग फोन का इस्तेमाल होता है, हम हर जगह फोन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब साउंड, बेसिकली साउंड हो गया। तो कैकोफनी का मतलब जो अगर बताएं तो बैड साउंड है ना, बैड साउंड है। अगर तो किसी पर्सन को आप कैकोफनिक कह रहे हैं, दैट मीन्स कि उस पर्सन का वॉइस बहुत ज्यादा हार्श है, अनप्लेजेंट है ना। वो वॉइस कैसा है? बहुत ज्यादा हार्श है, बहुत अनप्लेजेंट है, बहुत नॉइजी है, बहुत ज्यादा उसका जो साउंड है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मिक्सचर ऑफ लाउड, मतलब बहुत सारे अगर आवाज एक साथ में मिल जाए तो आवाज कोई भी वो स्वीट तो रहेगी नहीं। तो कैकोफनी का मतलब क्या हो जाएगा? अ मिक्सचर ऑफ लाउड अनप्लेजेंट साउंड या फिर नॉइज, उसको कहते हैं कैकोफनी। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? यूफोनी। यूफोनी, यू का मतलब होता है गुड, और फोन का मतलब होता है साउंड। जिस चीज का अच्छा साउंड हो उसको कहेंगे यूफोनी। तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्लीजिंग टू द ईयर। आप भाई अगर किसी की आवाज आपके कानों में सुरीली, आपको बड़ा सुकून दे रहा है, तो जिसको हम आवाज को कहते हैं सुरीली, है ना, दैट इज यूफोनी। और जिसको हम कहते हैं कर्कश, दैट इज कैकोफनी। बैड हैंड राइटिंग, दैट इज कैकोग्राफर। गुड हैंड राइटिंग, दैट इज कैलीग्राफर। नेक्स्ट वर्ड है आपका, देखो डेमोग्राफर।
देखो डेमो का मतलब क्या होता है, पीपल। डेमो का मतलब होता है पीपल। और ग्राफी का मतलब लिखना। तो डेमोग्राफी का मतलब क्या होगा, स्टैटिक देखो, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप डाटा के थ्रू, आप फैक्ट्स के थ्रू आप पढ़ाई कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आपने डेटा कलेक्ट किया हुआ है, आपने क्या किया है, स्टडी की है किस चीज की, पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन मतलब पीपल, लोगों की। तो जब लोगों की स्टडी करते हैं ना, लोगों की स्टडी करके, जिसको आपको क्या कहते हैं, जनगणना कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफी। लोगों की स्टडी करना मतलब लोग कितने नंबर ऑफ पीपल रहते हैं उस एरिया में, उस कंट्री में, उस विलेज में, उस टाउन में, दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफी। तो लोगों कितने नंबर ऑफ पीपल वहाँ रहते हैं उसको कहते हैं डेमोग्राफी। स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन स्पेशली ह्यूमन बींग्स, एंड दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफी। देखो इनका क्या किया है कि यहाँ पे और ये कॉमन आ रहा था तो मैंने एक सम समझा दिया, फोनी फोनी करके समझा दिया क्योंकि यहाँ पे कैको कॉमन आ रहा था। तो जितना ज्यादा हो सके आपके लिए चीजें इजी रहें, थोड़ा एक प्लेस पे ही रखने की कोशिश करते हैं। आप भी प्लीज अप्रिशिएट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल अगर नए हैं तो यार सब्सक्राइब भी करो। और कर रखा है थैंक तो फिर अपने दोस्तों तक शेयर करो। आगे देखो, नेक्स्ट वर्ड क्या है, एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है, एमनेस्टी का मतलब होता है ऑफिशियल पार्डन। ऑफिशियली पार्डन, पार्डन करना मतलब माफी दे देना। तो अब ऑफिशियली ना, जैसे लॉ के द्वारा माफी दे दी गई है उसको, है ना, लॉ ने उसको बरी कर दिया है, एक्विट कर दिया है। एक्विट करना मतलब बरी करना, उसको बरी कर दिया है, एब्सॉल्व कर दिया है। एब्सॉल्व करना, बरी करना, है ना, फ्री कर दिया उसको, रिलीज कर दिया उसको। तो एमनेस्टी मतलब उसको माफ कर देना। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल पार्डन। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, स्टोइक। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। इनडिफरेंट का मतलब क्या हुआ, जिसको फर्क ना पड़े, हाँ, जिसको कोई फर्क ना पड़े, जो बैलेंस्ड माइंड है इसका। इसका कैसा माइंड है, बैलेंस्ड माइंड है। जिसका कैसा माइंड है, एक मिनट, एक शब्द मैंने आपको पढ़ाया था, इक्वे एनिमस। कितने स्टूडेंट्स को याद है इसका मतलब, इक्वे एनिमस। जरा मुझे इसका आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बताइएगा जरा इसके बारे में, कितना को याद है। तो स्टोइक कौन होते हैं, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। जो दुख से या खुशी से जो थोड़े दूर होते हैं ना, जिनको एक बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उनको क्या कहते हैं, स्टोइक। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सिनेकर। सिनेकर का मतलब क्या होता है, एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क। ओके, एक ऐसी नौकरी जिसमें आपको काम तो बहुत कम है लेकिन आपके पास आपको सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है ना। तो लेस वर्क हाई सैलरी, एंड दैट जॉब इज कॉल्ड सिनेक्योर। नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब देखो, एमबी का मतलब होता है बोथ, ठीक है, और ग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब क्या हो जाएगा, बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे। तो आपकी जो बात है ना, उसको एक से ज्यादा तरीके से समझा जा सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बात है वो कैसी है, आपने एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, अनक्लियर होना। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, अनक्लियर होना। आपकी बात कैसी है, अनक्लियर है, वेग है ना। एम्बिगुअस है, अनक्लियर है, वेग है, कैसी बात है, सर्टेन नहीं है। आप कहाँ बैठे हो, फेंस के ऊपर बैठे हो, ऑन द फेंस। ऑन द फेंस का मतलब क्या हो गया, आप फेंस के ऊपर बैठे हैं। फेंस का मतलब देखो होता है बाउंड्री। फेंस का मतलब होता है बाउंड्री।
ये किसी की प्रॉपर्टी है, इसको दो हिस्सों में बांट दिया, तो ये हो गई बाउंड्री। अब अगर या तो आप इस पार रहेंगे या आप इस पार रहेंगे, लेकिन अगर कोई पर्सन यहाँ आके बैठ जाए तो वो फेंस के बीच में आके बैठ गया, मतलब वो ना यहाँ का है ना यहाँ का है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, वो अनक्लियर है कि वो है किधर का। अनक्लियर हो गई वो बात कि वो है किधर की, उसको क्या बोलेंगे, एम्बिग्विटी, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या हो जाएगा, ये एम्बिग्विटी वो सेम ही रूट वर्ड से बना हुआ है, एमबी से। और इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज है जो अनक्लियर है, कोई चीज है जो वेग है, साफ साफ नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, क्या है वो चीज, अनक्लियर है, अनसर्टेन है, तो एम्बिगुअस हो गया। देखो एमनेस्टी का मतलब क्या हो जाएगा, ऑफिशियली माफ कर देना। ऑफिशियली माफ कर दिया मतलब क्या हो गया, वहां पे पार्डन दे दिया, पार्डन का मतलब माफी। स्टोइक का मतलब वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, एक ऐसा व्यक्ति जो पेन से और खुश में उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देखो फिर उसके बाद में एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब कोई ऐसी, आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं, इस तरीके से आप बात बोल रहे हैं कि आपको बात को हाँ भी समझा जा सकता है और ना भी समझा जा सकता है। तो आपकी बात कैसी है, अनक्लियर है, कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं। सिनेक्योर का मतलब हो जाएगा एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे आपको काम तो बहुत कम करना है, लेकिन आपके पास में पैसे बहुत अच्छे खासे मिलते हैं। फिर हमने क्या था, कैकोग्राफर। कैकोग्राफर और वो होते हैं जिसकी हैंडराइटिंग बेकार होती है। कैकोफनी मतलब आवाज, हार्श साउंड जो होता है उसको कैकोफनी कहते हैं। यूफोनी गुड साउंड को कहते हैं। डेमोग्राफी लोगों की जो, जिसे जनगणना कहते हैं उसे डेमोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट देखें, पैनेशिया, रामबाण हो गया आपका। पोस्टमार्टम, जो डेड बॉडी है उसकी जब एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन देखते हैं, मतलब उसको जब एग्जामाइन करते हैं ये जानने के लिए कि उसकी मौत का कारण क्या था, उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। फास्टिडियस मतलब जो इंसान बहुत नखरेबाज है। इनफ्लेमेबल जो बहुत जल्दी आग पकड़ ले। सेलिब्रेसी मतलब आप शादी नहीं करना चाहते, हमेशा आप कैसे रहना चाहते हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। देखो शादी करना एक अलग हो जाता है, एक पर्सन होता है जो शादी से नफरत करता है, उसको कहते हैं मिसोगैमिस्ट। ये व्यक्ति में और यहाँ पे डिफरेंस है। ये व्यक्ति ना शादी नहीं करना चाहता, ही डोंट ही हेट्स मैरिज, दिस पर्सन हेट्स मैरिज। लेकिन इसको ना गर्ल्स वगैरह के साथ में, मतलब लड़की है तो लड़कों के साथ में, लड़का है तो लड़कियों के साथ रहने में कोई तकलीफ नहीं, बट बस ये शादी नहीं करना चाहता, उसको बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। बट सेलिब्रेसी लोग वो होते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो लोग मतलब कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाते। तो डिफरेंस समझना है आपको, अगर वहाँ पे सिर्फ हेट्स मैरिज आ जाएगा तो उसको तो मिसोगैमिस्ट ही मार्क करना है। बट अगर वो पर्सन है जो हमेशा कुआरा रहेगा, कभी जिंदगी में शादी नहीं करेगा, मतलब वो फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाएगा, उसको कहते हैं सेलिब्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैलीग्राफर। कैलीग्राफर का मतलब हो जाएगा अब जिस ऐसा व्यक्ति जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा देखो मेंशन। मेंशन का मतलब हो गया वेरी लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, जिसे हिंदी में हवेली कहते हैं। उसके अलावा देखो प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब हो जाएगा किसी चीज का बहुत तेजी से ग्रोथ करना। एरियल हवा में रहना, नेविगेट करना, आप अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैप। नेक्स्ट वर्ड देखो एलियन। एलियन का मतलब क्या है, आप न्यू हैं उस प्लेस के लिए, आप फॉरेन है, ओवरसीज है, पेक्यूलर है वो प्लेस आपके लिए, कैसा है, स्ट्रेंज है वो प्लेस आपके लिए। इनएविटेबल का मतलब हुआ जिस चीज को टाला ना जा सके, जिस चीज का होना निश्चित है। और कॉर का मतलब क्या हुआ, वो ग्रुप ऑफ पीपल हु आर सिंगिंग टुगेदर और हु यूज टू सिंग टुगेदर, दैट इज कॉल्ड योर कॉर। इनएविटेबल मतलब जिसका होना निश्चित है। अनप्रिवेंटेड है, प्रिवेंट होना मतलब रोकना, उसको रोका नहीं जा सकता है। अनअवॉइडेबल है, इनएस्केपेबल, इनएस्केपेबल है। इसके साथ में हमने आज 75 को कंप्लीट कर लिया है। हमने 75 कंप्लीट कर लिया है, आई होप आपने भी किया होगा। 75 के अलावा भी बहुत सारे होते हैं, तो जैसे कि अब देखो एक ही, ये एक ही है, लेकिन इसके अलावा आपको मैंने एक साथ में 4 पढ़ाए हैं, ये एक है, इसके अलावा मैंने आपको साथ में 5 पढ़ाए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 75 क्या मोर देन 100 ही आपका हो गया होगा। तो
तो अच्छे से पढ़ाई करो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इतना तो कर ही सकते हो। चलो अब अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच।